टीवी में आपका मेज़बान सरदार जवेदा शुडोगर। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर सिटी में। कसूर सिटी में एक मुतासरा फैमिली मेरे पास मौजूद है। एक बहन जी मौजूद है। इनकी पहले शादी होती है, तकरीबन वो कितना अरसा गुजरा, उसके बाद आपी को तलाक हो जाती है या आपी तलाक ले लेते हैं। उसके बाद आपी अपने रिश्तेदारों में अपनी शादी करवाते हैं। तो उसके बाद जो इनका मियाँ है वो निकाह तो करता है मगर निकाह दर्ज नहीं करवाता, अपने तौर पे निकाह करता है। तो इनके पास जब इन्होंने दूसरी शादी की है तो 2 बच्चे हैं। तो अब जानते हैं कि क्या मामलात बने, उन्होंने निकाह दर्ज क्यों नहीं करवाया। मुकम्मल स्टोरी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आपी आपका नाम? मेरा नाम ज़ैनब है। ज़ैनब बाजी, आप ये बताएं कि आपने पहले शादी की तो आपका जो मियाँ था, आप कितनी देर उनके साथ रहे? 6 साल। 6 साल में आपके कितने बच्चे हैं पहले मियाँ से? मेरी बड़ी बेटी है और दूसरा बेटा है। 2 बच्चे हैं। हाँ जी। बेटी की आपने शादी कर दी है? हाँ जी। तो बेटा कितने साल का है? बेटा 18 साल का है। वो भी अभी जवान है यानी कि? हाँ जी। तो उसके बाद आपने तलाक क्यों ले ली? वो भाई वो उनका दिली तवाज़ुन ख़राब हो गया था। आपके पहले मियाँ का? हाँ जी। तो उसके बाद आपने तलाक ले ली? हाँ जी, मैं 8 साल तक उसके इंतज़ार में बैठी रही, मैंने तलाक नहीं ली। 8 साल के बाद अम्मी अब्बू ने तलाक लेके दी। तो आपने अपने मियाँ का इलाज क्यों नहीं करवाया? आपके बच्चे भी जवान थे, आप इलाज भी करवा सकते थे। भाई हमने बहुत कोशिश की थी लेकिन वो मेरे ससुराल वालों ने मुझे नहीं दिया। वो कहते थे कि नहीं, हमने आपको ये नहीं देना। और मैं वहाँ भी जाके ज़बरदस्ती रही 3 माह तक, उनकी ग़ुलामी की, उनकी नौकरी की, सारा मैंने काम करके, लेकिन वो मुझे खाना नहीं देते थे। मेरी साथ बहन का घर था, मैं उधर जाके खाना खाती थी। ऐसे मैंने 3 माह फिर गुजारे जाके, लेकिन फिर अम्मी अब्बू मुझे वापस ले आए कि बेटा आप बस कर दो, अब वो नहीं आपको पूछने वाले। मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मुझे मेरे मियाँ से मिलने नहीं दिया, मुझे दिया नहीं इलाज करवाने के लिए। आप मुझे ये बताएं, जो आपने दूसरी शादी की है वो अपने रिश्तेदारों में की है या नोखों में की है? नहीं, वो भी मेरे खाला का बेटा है। खाला के बेटे के साथ आपने शादी की? हाँ जी। तो आपने अपने घर वालों की रजामंदगी के साथ शादी की या खुद अपनी मर्ज़ी से शादी की? नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। तो जब आपका निकाह हुआ तो निकाह के जो पेपर होते हैं वो आपने उनसे अपने मियाँ से नहीं लिया? नहीं। वो उन्हीं के पास था? हाँ जी। तो आपको कैसे इल्म हुआ कि उनने आपका निकाह दर्ज नहीं करवाया? आपको कैसे पता चला? वो जब मैंने अपने वालिदैन को बताया या अगर मैं कहीं गई तो किसी काम के लिए, तो उन्होंने निकाहनामा पूछा। मेरा शनासी कार्ड मेरे वालिद के नाम पे था और मैं उधर गई शनासी कार्ड बनवाने, उसके नाम से उन्होंने निकाहनामा पूछा। फिर उसने पैसे निकलवाने थे बैंक से, तो मेरा फार्म लगना था, उन्होंने निकाहनामा पूछा। तो फिर मैंने इनसे बात की तो पता चला कि वो ये कहते हैं कि मेरा निकाह दर्ज नहीं हुआ। तो मैं इनसे कहती रही कि मेरा निकाह दर्ज करवा दे। जब भी कहा तो ये धमकी लगा देते थे कि मैं निकाह दर्ज करवाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आप ये बताएं कि आपका निकाह तो दर्ज नहीं हुआ था। आप दूसरा जो आपके मियाँ हैं जिनने आप दूसरी शादी किया, उनमें से आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। जब आपका पहला बच्चा पैदा हुआ तो आपने उनका नाम दर्ज नहीं करवाया? भाई उनका उसका करवाया था। किसके नाम से दर्ज करवाया? जो मेरे इस मियाँ से 2 बच्चे हैं उनकी बात कर रही। जी जी। वो अपनी इनके पापा के नाम से। उसने अपने नाम पे नाम दर्ज करवाया? हाँ जी। दोनों बच्चों का? हाँ नहीं, एक का करवाया, दूसरे का अभी तक नहीं करवाया। एक का करवाया, एक का नहीं करवाया? हाँ जी। आपका कार्ड बना हुआ अपने मियाँ के नाम पे, जो दूसरा मियाँ आपका? पहला मियाँ था ना, उसके नाम का शनासी कार्ड था मेरे पास, लेकिन उसकी डेट ख़त्म हो गई थी। नहीं, अब दोबारा जो आपने शादी की है उस खामद के नाम से आपने अपना कार्ड बनवाया शादीशुदा का? नहीं बनाया। अभी नहीं बनवाया? नहीं, वो बनता ही नहीं है। वो कहते हैं कि पहले निकाहनामा लेके आओ, उसके बाद बनाएंगे। उसके बाद बनवाएंगे। तो अब आपका मियाँ आपको निकाहनामा नहीं दे रहा? नहीं, निकाहनामा उन्होंने दर्ज ही नहीं करवाया? दर्ज नहीं करवाया। आप कहते हो कि मुझे निकाहनामा दो, मैंने आपके नाम पे अपना आईडी कार्ड बनवाना है, तो आपका मियाँ आपको क्या जवाब देता है? निकाहनामा दर्ज ही नहीं करवाया। तो अब वो दर्ज नहीं करवा रहा? नहीं, वो उन कहता है कि मैं नहीं दर्ज करवाऊँगा, पहले अपने इन दोनों पहले बच्चों को छोड़ दो तो मैं दर्ज करवाऊँगा। तो मैंने पहले बच्चे छोड़े भी। मेरी बेटी अपनी खाला के पास 1 साल रही, मेरा बेटा जो है अपने मामू के पास 2 साल रहा है, लेकिन उसने फिर भी अपनी ज़्यादती नहीं छोड़ी, फिर भी मेरा निकाह नहीं दर्ज करवाया। जो आपने थाने में एप्लीकेशन दी है उसमें भी मैंने देखा है कि आपने बोला है कि जो मेरा मियाँ है जिससे आपने शादी की है उसने मेरी कोई नाजेबा वीडियो भी बनाई हुई है। वो कहता है कि अगर आप पुलिस को बताओगे या निकाहनामा दर्ज करवाने के लिए कहोगे तो मैं वो इंटरनेट पे फेंक दूंगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
हाँ जी भाई। बनाई उसने आपकी वीडियो? हाँ जी। तो वो क्या आपको धमकियां लगा रहा है कि ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा? हाँ जी, वो कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, जो तुमसे बन पड़ता है तुम कर लो, मुझे फायर मरवा दो, मुझे थाने पकड़वा दो, मुझे कत्ल करवा दो, लेकिन मैं तुम्हें ना रखूँगा, ना ही मैं तुम्हारा निकाह दर्ज करवाऊँगा, ना तुम्हारे पास ये बच्चे रहने दूँगा। वो आपको जब से आपकी शादी हुई, तकरीबन आप बता रहे हैं कि 6 साल हो गए हैं या 7 साल हो गए हैं, जब आपकी शादी हुई वो आपको खर्चा नहीं दे रहा? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। 8 साल से वो आपको खर्चा नहीं दे रहा? खर्चा जब उसका दिल करता है थोड़ा बहुत दे जाता था, नहीं दिल करता नहीं देता, ज़्यादा उधर रहता था दूसरी बीवी के पास। तो आप अपने घर के मामलात कैसे चला रहे हैं? भाई मैं सिलाई का काम करती हूँ। वो सिलाई के काम, ये घर आपका है या आपने किराए पे लिया हुआ है? ये किराए पे लिया है। किराए पे लिया हुआ है। पहले भी किराए पे थी, अब भी मैं किराए पे रह रही हूँ। तो आप देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब आपके मुतालबात क्या हैं? आप क्या चाहते हैं अब? भाई मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो मेरे से गलती हुई है, कोई मेरी बहन ऐसी गलती ना करे। अपने अपनी मर्ज़ी से कोई शादी बैन ना करे। हाँ। वालदैन की मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए। हाँ जी। और दूसरा ये है कि मैं भी एक इंसान हूँ, औरत हूँ मैं, मुझे भी एक घर चाहिए, मुझे भी अच्छी ज़िंदगी चाहिए। मेरे भी ख्वाब है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे अच्छे स्कूल में जाएं, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं होता। मैं दिन रात काम करती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को वो कोई चीज़ कोई सहूलत नहीं दे पा रही हूँ। मुझे हर तरह की सहूलत चाहिए। मेरे मियाँ ने, मैंने उससे हक सच्ची निकाह किया है, मैंने कोई उसके साथ धोखा या फरेब नहीं किया। उससे जो बच्चे पैदा हुए हैं ये उसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो नहीं निभा रहा। उसे अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं भी वही औरत हूँ भाई, जो एक मैं पहले बेटी मैं ही थी, मैं ही माँ बनी हूँ, मैं ही बीवी थी, लेकिन मुझे ये इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। वो इज़्ज़त का ठेकेदार बनता है, लेकिन मैं उसकी 3 बेटियाँ हैं, मैं उसकी बेटियों की वजह से खामोश होके एक साइड पे बैठ गई थी, हर तरह की ज़लालत बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन फिर भी वो मुझसे बेतंज किए जा रहा है, वो मेरी इज़्ज़त उछाले जा रहा है, कहता है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत काम करती है। नहीं नहीं, ये तो बात आप सभी को पता होगा कि जो आपका पहला बेटा है आपके नए मियाँ से, वो उसने अपना नाम दर्ज करवाया, अपने मियाँ ने अपने नाम पे अपने बेटे का नाम दर्ज करवाया, आपके बेटे का यानी कि अपने नाम पे दर्ज करवाया। ये तो सभी को पता चल गया होगा कि ये उनकी आपके साथ शादी हुई है, शादी के बाद ही उन्होंने आपके बेटे को कबूल किया ना? हाँ जी। तो जो दूसरा बेटा है उसका वो नाम दर्ज नहीं करवा रहा? हाँ जी। जी, ये थी मुतासरा मेरी बहन। इसने पहले शादी की, इसका मियाँ जो वो ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने की वजह से इसने कोशिश की कि उसका इलाज करवा सकूं, मगर इसके ससुराल वालों ने इलाज करवाना ना दिया। उसके बाद इसके वालदैन ने तलाक ले ली। तलाक लेने के बाद ये बहन अपने वालदैन के घर बैठ गई, कुछ 6-7 साल बैठी रही। उसके बाद इसने सोचा कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरे बच्चों के, ताकि वो अच्छा पढ़ लिख सकें और अच्छी तालीम हासिल कर सकें, इन्होंने दूसरी शादी कर ली। जो दूसरी शादी की वो अपने रिश्तेदारों में की, ताकि वो मेरे जानने वाले हैं, मुझे सुकून दे सकेंगे, मेरे बच्चों का ख्याल रख सकेंगे। दूसरी शादी करने के बाद क्या हुआ कि रब ने एक बेटा दिया, वो बेटे का इसके मियाँ ने उसका नाम दर्ज करवाया, अपने नाम पे नाम दर्ज करवाया। तो जब दूसरा बेटा हुआ तो उसने नाम दर्ज नहीं करवाया। उसके बाद मुतासरा बहन ने ये कहा कि मेरा जो निकाह किया गया वो निकाह तो हुआ, मगर निकाह अभी तक दर्ज नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग मुझे तरह तरह के ताने देते हैं और बहुत ज़्यादा वो ये बहन परेशान है। तो आला हकाम से ये मुतालबा करती है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की माँ हूँ, तो लिहाजा जो भी आला हकाम दायरे हैं उनको चाहिए कि इनको इंसाफ दिया जाए। इनका जो निकाह किया गया, इसके मियाँ ने इनके साथ निकाह किया, वो दर्ज करवाए और इनको इनके हकूक़ दे, अपने बच्चों को हकूक़ दे। अपने बच्चों का नाम, एक बच्चे का तो उसने खुद अपना नाम दर्ज करवाया, अपने नाम के साथ नाम दर्ज करवाया, तो दूसरे का भी दर्ज करवाए। तो जो भी अगर इनका मियाँ ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे भी ये अपील करना चाहूँगा, प्यारे भाई, खुदा के लिए कुछ तरस खाएं, अपनी औलाद पे तरस खा लें। इस बहन पे तरस नहीं खाते तो अपनी औलाद पे तरस खा लें। आपने अपनी औलाद को बेसहारा छोड़ दिया है, उनके मुस्तकबिल का कुछ ख्याल करें। हो सके तो आपस में हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करें, और अगर मुमकिन हो सके तो अपने बच्चों के साथ तावन करें। इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जवेदा शुडोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।